ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आपको एनकरेजमेंट है, आप कैमरे में आए, क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट बनाए। और अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है, आपकी यात्रा कैसे चल रही है, आपके अनुभव कैसे रहे हैं, अगर कोई शेयर करना चाहे तो इस वक्त कर सकते हैं। आई होप आप होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव होमवर्क से आएगा। और जो अनुभव है, जो आप ऊंचे सर्पिल में जा रहे हैं, वही नए रियलाइजेशन देता है आपको। तो अगर कोई शेयर करना चाहे, आप चैट पे भी टाइप कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम फिर सुनेंगे आप लोगों से। तो हम साइलेंस के साथ ये रिट्रीट स्टार्ट करेंगे। और हमारा साइलेंस बहुत रिच है। इसी सेकंड में हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। पारस बुद्धि यानी बेस्ट वृत्ति, बेस्ट दृष्टि। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारे पास बेस्ट है तो हम सेकंड बेस्ट में क्यों जाएं। हम देखते हैं, एक तरफ ये वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरी तरफ है रियल वर्ल्ड, सच्ची दुनिया। जेंटल गोल्डन रेड कलर में हम ट्रुथ को देख रहे हैं। ये जूम कॉल भी स्टोरी के अंदर है। स्टोरी में, इस कॉल में भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन जो सोल है इस कॉल के चलते हुए एज इफ यहां से निकल उस साइलेंस में फिट हो जाता है। कहानी अपने स्क्रिप्ट अनुसार चलेगी, लेकिन
यहाँ जैसे अखिला बहन बात कर रही है तो वो सोल उधर फिट है उस परम धाम के साइलेंस में। उसका घर है वो रिच घर, वहां प्रेम रिच है, सुख रिच है, शांतिमय है, आनंद है, संतुष्टता है। और सोल जब वहां होता है तो वहां नीचे का कुछ भी मिस नहीं करता, ना किसी को मिस करता है ना किसी चीज को मिस करता है। ना कोई कमी महसूस होती है, वो फुल है। और इस फुलनेस में बहुत आसान हो जाता है परमात्मा का साथ। तो हम अपने साथ परमात्मा को भी देखते हैं, दो अदृश्य प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स उस स्थिति से ड्रामा को देखते हैं। और उस स्थिति से ड्रामा बहुत ही मनोरंजन लगता है, क्योंकि वो खुद सेफ है। जैसे कि टीवी देखते हैं तो वैसे वहां से नीचे ड्रामा देखते हैं, और जब कि दिल नहीं होती तो वो स्विच ऑफ कर देते हैं और अपने घर के वातावरण में ही एंजॉय करते हैं उस साइलेंस को, उस स्टिलनेस को, स्थिरता को। कोई हलचल नहीं है यहाँ, ड्रामा का शोर भी नहीं है। यहाँ एक लगभग 800 करोड़ सोल्स की फैमिली है। ये सब इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत ही स्पष्टता से महसूस कर सकते हैं। बैकग्राउंड में करीबन 800 करोड़ सोल्स, ये भगवान की सभ्यता है। इसको हम कहते हैं कि ये दुनिया है अविश्वसनीय, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा अगर आप कहें कि ऐसी एक दुनिया है जहां सब सुखी है, सब लविंग है, प्यारे हैं, न्यारे हैं। संकल्पों में भी किसी को दुख नहीं दे सकते। ये वो दुनिया है, हम इस दुनिया के हैं। सोल बिल्कुल स्वतंत्र है उस फिजिकल वर्ल्ड से। वहां से उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसका अस्तित्व बिना किसी आधार के है। हवा भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं, खाना शरीर को चाहिए।
सोल को नहीं, उसका अस्तित्व ड्रामा की हर चीज से परे है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है, जॉब के लिए भागने की जरूरत नहीं। रिलैक्स हो जाइए। हमारे यहाँ रहने से ड्रामा नहीं रुकेगा, और ड्रामा रुकता है तो दुनिया का अंत नहीं है। हम यहाँ शामिल हो जाते हैं इस रूहानी सेलिब्रेशन में। यहाँ एक उत्सव है, साइलेंट उत्सव, जो निरंतर चलता रहता है। रूहानी पार्टी। हमें केवल यहाँ शामिल होना है। यहाँ अलाइनमेंट है मन का, सारे मन मैच करते हैं। निश्चिंतता, प्रेम का वातावरण। हर मन सुख का सागर है। और आत्मा का सबसे एक इनेट नेचर है न्याय का, तो सबसे ज्यादा न्याय यहाँ पर है। यहाँ सब पॉइंट्स हैं, राजा रानी प्रजा, ये सब उस ड्रामा का भाग है, लेकिन यहाँ पर सब पॉइंट्स हैं। सब परमात्मा प्रेम के काबिल है, सब परमात्मा के प्यारे हैं। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, याद रखते हैं ये सुंदर सत्य हमारा है और सभी का है। तो अभी तक जो हमने कवर किया, आत्मा गेस्ट है, ये ड्रामा है। हमने ये भी देखा कि लाइन क्रॉस करते हैं, देह अभिमान आता है, भिन्न भिन्न तरीके से आता है। और अगर ये देह अभिमान को हम खुद कट नहीं करेंगे तो विनाश बल इसको कट करता है, और वो थोड़ा पेनफुल होता है, दर्द के साथ कट करता है। तो समझदारी इसी में होती है कि हम इस जर्नी को एंजॉय करें और अपने आप से इस विनाश बल को कट करें। फिर हमने ये भी देखा पिछले सत्र में कि माया रावण किस तरह से खेल खेलती है, अपने अलग अलग ट्रम्प कार्ड्स निकालती है माया, और उसका एंटीडोट यानी उसको खत्म करने के लिए परमात्मा भी काफी सारे ट्रम्प कार्ड्स निकालते हैं। तो अगर हम उन ट्रम्प कार्ड्स को यूज करेंगे तो हमारे को वहां पर पूरी तरह सुरक्षा है, सेफ्टी है हमारे लिए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़ा नाम है साइंस में, वो कहते हैं कि जितना ज्यादा मैं साइंस का इस्तेमाल करता हूँ, उतना ज्यादा मुझे भगवान भगवान पे विश्वास होता है। बहुत ही सुंदर कोट। तो हमने ये देखा कि जो हमारा ट्रू आई है, ट्रू आई को खत्म करना मुश्किल है। ट्रू आई खत्म कभी नहीं होता है। हम आपको यहाँ एक स्लाइड शेयर करेंगे।
तो हम यहाँ देख सकते हैं जो ट्रू आई है वो कभी खत्म नहीं होता, शायद थोड़ा छुपता है पर मिट नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और ये ट्रू आई के पोजीशन में हमको आना है। हम ये भी देखते हैं कि जो ये ईगो और माया है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ईगो और माया इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, निरंतर काम करते हैं, थकते नहीं हैं, निरंतर ये काम करते हैं और अडेप्ट करते हैं। यानी कि अगर आप मिलिट्री के फील्ड में हैं तो ईगो और माया मिलिट्री के रैंक्स के ऊपर होगी, यानी पद के ऊपर कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, उसके आधार पे ये रैंक्स होती हैं। अगर आप मिलिट्री में नहीं हैं, आप किसी बिजनेस में हैं तो मेरे पास ज्यादा धन है, तो जो देह अभिमान परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर। फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आध्यात्मिकता में हैं, तो ये देह अभिमान यहाँ भी आ जाता है परिवर्तन होके कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ। तो हमने देखा कोई भी चीज जो ये मैं को प्रमोट करती है, मैं को बढ़ावा देती है, ये आत्म अभिमानी सिचुएशन नहीं है, ये वो स्थिति नहीं है। आत्म अभिमानी स्थिति यानी वो स्थिति जहां पर जो ट्रू मैं है, ट्रू आई, वो ट्रू आई होता है बिल्कुल निरहंकारी, बिल्कुल वो स्थिति जहां पर हमारे को कोई भी डेफमेशन यानी कोई हमारी इंसल्ट करे या कोई निंदा करे, इस प्रकार की चीजें हमें वहां प्रभावित नहीं करती उस अवस्था में। तो हम यहाँ पर जीतने के लिए है, डेफिनेटली हम यहाँ पर जीतने के लिए। और एक चीज जो ये संस्था गारंटी करती है वो है मेथड टू विक्ट्री, यानी ये ज्ञान मार्ग हमारे को गारंटी करता है कि जीत दिलाने का ये मार्ग सच्चा है, जीत दिलाने का मार्ग है। हम कितना इस पे चलते हैं हमारी जीत उतनी होती जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कई देहाभिमान जो होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं निकालने के लिए। कौन सा देहाभिमान बड़ा मुश्किल है निकालना? कितने सारे देहाभिमान है, राइट? तो उस देहाभिमान में आपको क्या लगता है वो कौन सा देहाभिमान है जो बहुत मुश्किल है निकालना? आप टाइप कर सकते हैं या मेरे ख्याल से आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। कौन सा देहाभिमान है जो बहुत ही मुश्किल है निकालना? वेट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जहाँ भी ब्लड रिलेशन आता है ना, वहाँ देहाभिमान निकालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, ब्लड रिलेशन में देहाभिमान निकालना मुश्किल होता है। ओके, और कोई जवाब? एक है सफरिंग में। अच्छा, सफरिंग में और स्पिरिचुअल लाइफ, किसी ने अगर धोखा दिया हो कोई पास के रिलेशन में तो वो देहाभिमान। ओके, और कोई जवाब देना चाहेंगे? सारे अच्छे आंसर्स हैं। पोजीशन देहाभिमान आता है जी, पोजीशन का बहुत देहाभिमान आता है। कोई ऊंची पोजीशन का बहुत देहाभिमान आता है जी, राइट। ये सारे देहाभिमान बहुत ही कड़े हैं, आप ठीक कह रहे हैं, इनको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए। बट जर्नी जो है हमारी ऐसी है, जर्नी हमारी कुछ ऐसी है कि हम इस जर्नी पे चलते चलेंगे तो ये सारे देहाभिमान ऑटोमेटिक कट होते जाएंगे, ऑटोमेटिक है। और एक और जवाब आ रहा है कि इंफीरियर ईगो, जी वो भी ईगो ही है। अपने आप को ऊंचा समझना ईगो तो है, लेकिन नीचे समझना वो भी देहाभिमान है, वो सब भी है। तो वो भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम कहते हैं कि वो देहाभिमान जो आपने देखा नहीं है वो निकालना बड़ा मुश्किल है। जिसको आपने अभी तक देखा ही नहीं उसको आप कैसे निकालेंगे? और वो है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसको दिखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके हाथों में कुछ डर्ट है, कुछ गंदगी है, छोटी सी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप हाथ साफ नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो उसका दिखना मुश्किल है। तो कैसे दिखेगा देह अभिमान? वो देह अभिमान जो हमारे को ही नहीं दिख रहा है। कई होते हैं ना देह अभिमान दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन हमारे अंदर, क्योंकि अब तक ड्रामा ने ऐसी सिचुएशन नहीं भेजी है या फिर ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने उस देह अभिमान को टच किया हो। तो क्या करेंगे?
तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट समझते हैं कि हम उस दुनिया को देखते हैं और सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में जाते हैं। तो जितना जितना हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं उतना हमारे को सफाई से दिखाई देने लगते हैं वो देह अभिमान भी जो अब तक आपसे छुपे हुए हैं। वो देह अभिमान भी बड़े स्पष्टता से दिखाई देंगे जितना आप ऊपर जाएंगे। देखिए जैसे इस पृथ्वी में अभी आप जहां पर भी हैं आपको सिर्फ उसके आसपास की चीजें दिखाई देगी। आप थोड़ा ऊपर की तरफ चलते चलेंगे तो आपको और थोड़ा बड़ा व्यू नजर आएगा, और बहुत ऊपर जाएंगे तो खूब बड़ा व्यू नजर आएगा, और आपको और भी कई सारी चीजें नजर आएंगी। तो ऐसे ही जितना हम इस प्रैक्टिस में आते हैं, हम 1 मिनट 2 मिनट एक्यूरेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उस एक्यूरेसी में हमारे को ये सारे देह अभिमान नजर आने लगते हैं, और नजर आना माना वो निकलने भी लग जाते हैं फिर, यानी हम उनको रिमूव कर सकते हैं। राइट? किसी का यहाँ पर प्रश्न, कोई सवाल? सबको क्लियर है? तो ये होमवर्क जब हम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जाने लगते हैं देह अभिमान। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भगवान। अब भगवान के ऊपर इतनी सारी परिभाषाएं हैं, तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो इसी बात पर है, भगवान के नाम पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन आज हम उसको बड़े तर्क के साथ, विवेक के साथ समझेंगे। भगवान यानी क्या, क्यों समझना है भगवान को? क्योंकि यहाँ हम सभी का लक्ष्य भगवान समान बनना है कि नहीं? हम यहाँ पर भगवान समान बनना चाहते हैं। भगवान समान बनने के लिए जिसके जैसा आप बनना चाह रहे हैं उसको तो समझना जरूरी है ना। अगर आप किसी के जैसा बनना चाह रहे हैं, पता ही नहीं वो है कैसे, तो कैसे बनेंगे आप? तो भगवान के जैसा बनना है तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ लॉजिक के साथ समझेंगे भगवान को। ये क्या है बाबा, है क्या आखिर बाबा? मतलब बाबा सबको पता है, सबको अपने अपने लैंग्वेज में पता है, हर एक के हिसाब से। लेकिन आज हम थोड़ा और डिफरेंट तरीके से समझेंगे। अब एक समय था जब हम ऊपर थे, एक समय था हम जब ऊपर थे, हमारे को नीचे का कुछ भी नहीं पता था, और ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। हम यहाँ पर थे, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, शुरुआत की स्थिति। हमारे को नीचे का कुछ नहीं पता था, हमारे को ड्रामा नहीं चाहिए था, ड्रामा की चीजें भी नहीं चाहिए थी। अगर पता भी था ड्रामा में क्या है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी। ना हमारे को कोई निराशा थी, ना हताशा थी, ना क्रोध था, ना लोभ था, कुछ भी नहीं ऐसा था। हम बड़े मजे से रहते थे। ये स्टार्टिंग पोजीशन है। जैसे भगवान थे वैसे हम थे। फिर केवल जब हम लाइन क्रॉस किए तब ये एंगर आया, हताशा, निराशा, ये सब चीजें आ जाती है। ये सारी चीजें आती है जब हम लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। और अभी सारी दुनिया ने लाइन क्रॉस की हुई है, सारे ईगोज आए हुए हैं, सब दुनिया ने लाइन क्रॉस की हुई है। तो हमारे को अभी लाइन को क्रॉस करके पीछे जाना है। तो कैसे करेंगे हम? क्यों भगवान की जरूरत है? एक और चीज है कि जरूरत क्या है भगवान की, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी वैसे भी भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे भगवान होते हैं, क्यों जरूरत है? कोई जवाब देना चाहेगा? हम आएंगे उसके जवाब पे, लेकिन अगर पहले कोई जवाब देना चाहे या टाइप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सच्चा सुख और सच्ची शांति को प्राप्त करने के लिए भगवान की आवश्यकता है आज की डेट में। जी जी, थैंक यू। राइट। चलिए हम इसको थोड़ा दूसरी तरह से समझते हैं। आपके जवाब के लिए थैंक्स है। हमारे को अभी चढ़ती कला में जाना है। चढ़ती कला यानी ग्रेटर रियलाइजेशन। कुछ जवाब आ रहे हैं, हम एक बार रुक के भी देखेंगे, क्योंकि हम सैड हैं, बहुत सैड हैं। भगवान जैसा फील करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी हम सैड नहीं है, अभी हम सैड नहीं हो सकते। ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिस करने के बाद भक्ति में हम शांति को खोजते रहते हैं। चलिए, थैंक यू आपके जवाबों के लिए। तो
क्या जरूरत है भगवान की। आप देखेंगे राजयोग में, किसी भी राजयोग के सेंटर में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको दिखेगा ना यहाँ कोई प्रार्थना कर रहा है, ना यहाँ कोई मंत्र जाप कर रहा है, ना धूप बत्ती है, ना फिर वो बत्ती ही नहीं है, बत्ती यानी कि वो जो लैंप जलाते हैं वो भी नहीं है, ना मंदिर है, ना चर्चिस की बातें हैं, ना कुछ है यहाँ पर। लेकिन राजयोग जो है, राजयोग में भगवान एक केंद्रीय विषय है, मेन कॉन्सेप्ट है। राजयोग में भगवान का कॉन्सेप्ट मेन, मुख्य है। और भगवान माना वो जो कि सत्य में रहते हैं। सत्य में रहना यानी वो सत्य को देखते हैं, यानी ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं, घर को घर की तरह देखते हैं। अभी हम लोगों के साथ क्या हुआ है, हम भ्रमित हो गए हैं, ड्रामा को घर समझ रहे हैं, और वो थोड़ा थोड़ा सुख शांति के लिए हम ऊपर जाकर आते हैं। नहीं, भगवान सत्य को सत्य की तरह देखते हैं, ड्रामा ड्रामा है, घर घर है। तो पहला क्वालिटी जो उन्हें भगवान बनाता है वो ये कि वो सत्य को जानते हैं। पहला क्वालिटी, वो ट्रुथ में रहते हैं। और ट्रुथ में रहने का मतलब है कि बिल्कुल क्षति से परे। अगर हम लोग भी जब भी आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं, उस टाइम हमें कैसी फीलिंग, जो भी हमने पकड़ा है, ग्रास्प किया है, कैसी फीलिंग आती है? हाँ, हर क्षति से परे, बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं है ड्रामा में, उस स्थिति में आते हैं। तो भगवान यानी जो हमेशा सत्य में रहते हैं, ट्रुथ को जानते हैं। और जो ट्रुथ को जानता है वो कैसा होता है, उसके पास शून्य इच्छाएं होती है, शून्य अहंकार होता है, अटैचमेंट भी नहीं होता है, जीरो अटैचमेंट, जीरो विकार, जीरो दुख, और वो निराकारी स्थिति में है। और पारस नाथ भी है, एक भगवान का नाम पारस नाथ है। हम बार बार पारस बुद्धि यूज करते हैं, और वो पारस नाथ है, यानी हमेशा पारस बुद्धि, उनकी बुद्धि कभी विपरीत नहीं होती, तभी उनको पारस नाथ भी कहते हैं। यानी हमेशा उनका जो विवेक होता है क्रिस्टल क्लीन, पारस बुद्धि। तो उनकी स्थिति इस वजह से, ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इस वजह से उनकी स्थिति हमेशा ब्लिसफुल रहती है, या आनंदमय, आनंदमय रहती है, ब्लिसफुल और शांतिमय रहती है। हमेशा इस तरह से की स्थिति रहती है, क्योंकि वो सत्य को देखते हैं, उनको प्यार सोल से है, सोल से वो प्यार करते हैं, वो सोल्स को देखते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है अकेला बेन में या किसी और चीज में, उनको सोल से प्यार है, परवाह सोल की है उनको। तो इसीलिए उनकी वाणी में जो भी वो बात करते हैं, बच्चे बच्चे करके, कौन है ये बच्चे? ये बच्चे कोई अकेला बेन या और कोई नहीं है, बच्चे यानी सोल्स, सोल्स के लिए बात कर रहे हैं, बच्चे बच्चे कह के। देह से बात नहीं कर रहे, वो उनको परवाह नहीं है उसकी। कई बार मुरलियों में आता है कि मैं दुखी नहीं होता हूं, अभी इतने लोग चिल्लम चिल्ला करते हैं, बाबा दुखी नहीं होते हैं? क्या कहेंगे आप? अब कहने के लिए वो हमारे पिता हैं, और इतने लोग रोते हैं, इतना दुख है इस दुनिया में, बाबा को दुख नहीं होगा क्या? क्या कहेंगे आप जवाब दे सकते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट बाबा कई बार देते हैं कि बाबा दुखी नहीं होते कभी। क्यों? हर पिता को फिक्र होती है, बच्चे का दुख दुख नहीं है। कैसे जवाब देंगे आप इसका? किसी का जवाब? बाबा कहेंगे ये तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, तो एक जवाब है, होते हैं। बाबा दुखी होते हैं? अच्छा, और कोई किसी जवाब दिया? ट्रुथ देखते हैं इसलिए दुखी नहीं होते हैं। पीछे भी कुछ चैट्स आए हैं, हम एक बार चेक करेंगे। एक अच्छा, पहले वाले सवाल का है, और किसी का? हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। ओम बाबा शांति। दुखी नहीं होते हैं क्योंकि बाबा, जैसे आप क्लैरिटी से भी बता भी रहे हैं और यही ज्ञान है कि बाबा
ड्रामा को देखते हैं ना, तो हम तो क्षति से, आत्मा जो मैं है वो तो क्षति से परे है। बाबा उसके रोल को नहीं देख रहा है, बाबा उस सोल को देख रहा है। तो रोल में फंसा हुआ है जो वो दुखी हो रहा है, तो जी बाबा जी सोल को देख रहा है, ये तो इस रोल से परे है और बिल्कुल प्योर, और इसका कुछ बिगड़ अविनाशी है, इसीलिए बाबा दुखी नहीं होता। थैंक दीदी ओम शांति। यू। शांति। दीदी बाबा तो त्रिकालदर्शी है, उनको सब कुछ पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब पता है, तो वो दुखी नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता है कि मतलब क्या होने वाला है। क्या भी होने वाला हो। थैंक यू, सभी के जवाब बहुत ही वंडरफुल है। हाँ, ओम प्रकाश भाई बात करेंगे। हाँ जी, मैंने कहा जी कि बाबा क्योंकि हमारी तरह अटैच नहीं है किसी से भी, इसलिए वो दुखी सुखी नहीं होते। जी जी, बिल्कुल जो हमने अभी देखा वो उनकी स्थिति ऐसी है। थैंक यू, सभी के आंसर सब ज्ञानी है यहाँ पर। तो बाबा की शून्य डिजायर की स्थिति है, शून्य इच्छा, शून्य लगाव की स्थिति है। और जैसा किसी ने कहा कि काफी लोगों ने यही कहा कि वो सोल्स को देखते हैं, और सोल तो कोई भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई सोल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। और ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में तो कोई ना मर रहा है ना पैदा भी नहीं हो रहा है। सोल्स एंटर करते हैं, सोल्स लीव करते हैं। तो केवल भ्रम होने के कारण, भ्रमित होने के कारण सब रो रहे हैं, वैसे तो सब सोल सेफ हैं। तो बाबा जो है वो सोल को देखता है। ये बच्चे बच्चे शब्द, जितने भी शब्द बाबा इस्तेमाल करते हैं मुरलियों में, ये सारी सोल के लिए है, कोई भी रोल के लिए नहीं है ये शब्द। तो बाबा दुखी नहीं होते हैं, उनकी 100% ब्लिसफुल स्थिति होती है, 100% बियॉन्ड हार्म होते हैं। किसी का एक जवाब है कि पेरेंट्स दुखी होंगे तो बच्चे को संभालना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दुखी नहीं होता। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जब पेरेंट दुखी होंगे तो बच्चे को कैसे संभालेंगे। तो यहाँ पर तो हम सुप्रीम पेरेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम पेरेंट तो कभी भी दुखी नहीं होते हैं, बच्चे भ्रमित होने के कारण दुखी हो रहे हैं। दुख की कोई वजह नहीं, ये ड्रामा कभी किसी को हार्म नहीं कर सकता है। बुद्धि भ्रमित है, बुद्धि उसको ऐसा ले रही है। पत्थर बुद्धि हमेशा ड्रामा सिचुएशंस को गलत देखता है। देखिए सारा बुद्धि का खेल है। तभी बाबा जब आते हैं तो बुद्धि को सालिम बनाते हैं सबसे पहले, और तभी ये ज्ञान मार्ग है, बुद्धि का मार्ग। ये मन मार्ग नहीं है, बुद्धि का मार्ग है, ज्ञान मार्ग। ज्ञान बुद्धि को चाहिए होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर बाबा की स्थिति कैसे होती है। हमने यहाँ देखा कि शून्य इच्छा, शून्य अहंकार होता है। ये स्थिति बाबा को समझना, गॉड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनके जैसे बनने जा रहे हैं। हमारा पूरा एम उनके जैसा बनना। चाहे आप बोले कि लक्ष्मी नारायण बनना है या बाप समान बनना है, बात एक ही है। हमारे को प्योर बनना है। तो क्या होता है कि नुकसान से परे रहते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे, नुकसान से परे, शून्य दुख, निराकार पारसनाथ, ये स्थिति जो है ये आनंद और शांति की स्थिति होती है। आनंद और शांति कोई रूखी सूखी आनंद शांति नहीं है, इसमें सब कुछ समाया होता है। साइलेंट जॉय है, लव है, कंटेंटमेंट है, सब सब इसमें समाया हुआ है। रूखा सूखा सिर्फ शांति आनंद नहीं है, ये सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो ये स्थिति है। अब भगवान की ये स्थिति है। हमने जान लिया भाई ऐसे एक आइडल है हमारे पास जो 100% परफेक्ट है। तो अब मैं क्या करूं? उनको पूजा करना है, फूल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, क्या करना है मैंने? या मंदिर बनाना है, चर्च बनाना है? अब अगर हमको, मान लीजिए आपको या किसी को भी सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना है, बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? कोच की बात मानेंगे। किसकी बात मानेंगे? कोच की।
अगर क्रिकेटर कोच बनना है की, तो कोच की बात हाँ, मानेंगे, अपने बाबा लेकिन की बात मानेंगे। बाबा आपको क्रिकेट खेलने के लिए एडवाइस नहीं करेंगे। तो बाबा, ठीक है, जवाब आपका अच्छा है, हमने ये हंसी में कहा। कोच की बात मानेंगे तो आप कहाँ भेजेंगे अपने बच्चे को? बेस्ट क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो कोच तो बाद में मिलेगा, पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, किधर भेजेंगे? क्रिकेट एकेडमी। कौन सी क्रिकेट एकेडमी? किसी भी आपके लोकल में जो है, पड़ोस में वो जो चला रहे हैं, वो उसमें भेज देंगे आप? नहीं, कोई बेस्ट, सेलेक्ट। किसी को पूछेंगे बेस्ट कहाँ पे है? बेस्ट कहाँ पे है जी? बेस्ट कहाँ पे है? तो आप जाएंगे सचिन तेंदुलकर एकेडमी में, राइट? अपने बेटे को वहीं भेजेंगे, बच्चे को वहीं भेजेंगे, या आपको सीखना हो तो आप वहां जाएंगे। अभी हमारे हिसाब से हमें वही समझ है, तो जो भी बेस्ट क्रिकेटर होगा उसकी एकेडमी में आप भेजेंगे, उसकी एकेडमी में आप भेजेंगे। सर्जन बनना है, बेस्ट सर्जन दुनिया का कौन सा है, जो भी है, उसका कॉलेज कौन सा है, वो किस कॉलेज से पढ़ा है, आप उधर भेजेंगे अगर बेस्ट सर्जन बनना है। तो अब अगर हमको ये बात समझ आ गई, अगर सीताओं को ये बात समझ आ गई, आत्माओं को ये बात समझ आ गई है कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि इस पूरे माया के जादू से बाहर निकलना है, लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, लाइन के पीछे जाना है। अगर ये बात अच्छे से समझ आ गई है, ये पूरे देह अभिमान का जाल काटना है, तब ही आपको भगवान की जरूरत है। हमने पिछले सेशन में बात की थी, अगर फॉल्स राम है, झूठा राम यानी झूठी आध्यात्मिकता है, तो एक सच्ची आध्यात्मिकता भी है। तो अगर किसी को ये बात समझ आई अच्छे से कि मुझको ये रावण माया जाल से बाहर निकलना है, तब ही रियल राम की जरूरत है, वरना नहीं है जरूरत भगवान की, बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत भगवान 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 है, बहुत भगवान है इस दुनिया में, अनगिनत। सच्चे राम की केवल उस सीता को जरूरत है जिसने पूरी तरह समझ लिया कि मुझको यहां से बाहर आना है, और तब हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और हम वहां से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और कनेक्ट करते हैं ट्रू राम के साथ। और जैसे ही हम ट्रू राम के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारी प्यूरिफिकेशन वहां से स्टार्ट हो जाती है। और राम का साथ जरूरी है। जैसे हमने कहा कि बेस्ट क्रिकेटर बनना है तो बेस्ट क्रिकेटर एकेडमी में वो संग चाहिए हमको, और संघ का प्रभाव पड़ता है हम पर, हम जिस भी संघ में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए परमात्मा का संघ चाहिए सीता को कि देह अभिमान को जीरो कर दे। और संघ किसको कहते हैं, कंपनी किसको कहते हैं? कंपनी हम उसको नहीं कहेंगे कि आप ट्रेन में किसके साथ आप बैठे हैं, वो कंपनी नहीं है आपकी जिसके साथ भी आप बैठे हैं, लेकिन साथ यानी कि आप किससे प्रभावित होते हैं, वो आपका संघ है। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत दूर हो, किसी दूसरे देश में हो, लेकिन अगर आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं तो वो आपका संघ है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया निचले उतरती कला में है, हमको अभी ऊपर चढ़ना है, चढ़ती कला में जाना है। तो चढ़ती कला में जाना है तो इसीलिए परमात्मा का संग चाहिए, और इसीलिए चाहिए, और किसी वजह से नहीं चाहिए। और अगर आपका लक्ष्य है कि बहुत सारा सोना कलेक्ट करना है, अगर आपका लक्ष्य है कि आप अपनी जॉब में टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचे, बहुत सारा धन कमाने का लक्ष्य है, तो परमात्मा का संग नहीं चाहिए आपको, दूसरा कोई संग चाहिए आपको। फिर उनका संग चाहिए जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है या बहुत धनवान है, आपको उनका संग चाहिए। परमात्मा का संग उन्हीं को चाहिए जिनको ऊपर अपवर्ड स्पाइरल यानी चढ़ती कला में जाना है। और दूसरे लक्ष्य के लिए नहीं, नाम मान शान चाहिए तो भी भगवान नहीं चाहिए।
ऑलरेडी है ना, इतने सारे भगवान भगवान भी हैं, रावण भी काम कर रहे हैं। ट्रू राम की जरूरत तभी है। हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं, किसी का कोई शेयरिंग हो या किसी को बात समझ नहीं आई हो। सबको समझ आ रहा है? एक बार चेक करेंगे हम। सरोज बहन, आपको समझ आया? है, समझ आया या नहीं भी आया? ठीक है, आप हाथ सारी ला रहे हैं, हम समझेंगे आपको आया समझ। हाँ दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। दीदी आपने बताया था पहले कोई रिट्रीट में कि जैसे सोल पहले वूम में आता है, देह में आता है, तभी जाके तो वो देह आप बोलते हैं कि जैसे गोल्डन एज में एकदम कंचन तन कंचन तो वो देह से ही तो हम काम कराएंगे। तो हमें मतलब देह को शुद्ध करने के लिए आप बोल रहे हैं कि जैसे डिटैच रहो, ये रहो, पर देन सोल विदाउट दे कैसे काम करेगा? वो तो दे तो चाहिए ना। पर दे आप बोल रहे हैं कि बॉडी इज पोल्यूटेड इन दिस वर्ल्ड। Right now, right now, all souls are polluted, and because the soul polluted है, तो body भी polluted है। तो सब विकारी जन्म है यहाँ पर, लेकिन गोल्डन एज में ऐसा नहीं होता है। वहां का प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो वहां का डिफरेंट सिस्टम होता है। और राइट नाउ हमारे को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हमारे सोल का प्यूरिफिकेशन। तो जब सोल प्यूरिफाई होता है तो वो कंप्लीटली जब प्योर होता है तो फिर वो इस बॉडी में नहीं ठहर सकता, बिकॉज बॉडी इम्प्योर है। उसको परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए, परफेक्ट बॉडी चाहिए, देन उसको नेक्स्ट में जब गोल्डन एज आता है तब मिलता है। फिर तो उसके लिए सबको भगवान जैसे बनना पड़ेगा। तो हम थे ऐसे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, हम थे। देखिए, आपने कहा कि पड़ेगा, इसी से ये समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल भूल चुके हैं हम थे कैसे। हम गॉडली थे। अगर हम आपको, जी उमा बहन, आपको अभी हम मौका देते हैं। अगर आप, हम पर्सनली हमने देखा कि जीवन जब हम छोटे थे, हमने देखा कि काफी लोग प्रेम से रहा करते थे, चाहे आस पड़ोस में हो, कुछ भी हो। मतलब बच्चों में भी भेदभाव नहीं होता था कि वो उनके हैं या ये कोई दूसरे बच्चे हैं। सब बहुत प्यार से रहते थे, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। बच्चा कोई अगर ऐसा दिख रहा है घर में नहीं जा पा रहा, आप खाना खिलाते थे घर बुला के। ये सारा लविंग थे, हम तब भी बहुत लविंग थे। तो आप देखिए उस टाइम क्या रहा होगा, गोल्डन एज में क्या रहा होगा। हम सब गॉडली थे, हमारे को फिर से बनना है। हमारी रेस ही वही है जो हम थे, फिर से बनने की रेस है, कुछ नया पाने की रेस नहीं है। ये रेस ऑलरेडी जो था उसको पाने की रेस है। राइट। जी उमा बहन। ओम शांति। ओम शांति से जो, जी बोलिए उमा बहन आप। ओम शांति। ओम शांति। कोई भी परिस्थिति आती है तब ज्ञान के पॉइंट यूज करने से और प्रैक्टिस से परिस्थिति में हल्के रहती है, और उस टाइम ज्ञान की शक्ति मिलने से सब ठीक हो जाते हैं और खुश भी रहते हैं। जी राइट। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? राइट। हमारे को तभी ज्ञान के मनन चिंतन में रहना चाहिए। बहुत ही वंडरफुल ज्ञान है, बहुत ही वंडरफुल, आपको बिल्कुल इस ड्रामा से परे कर देता है। तो हमारा योग तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारे को ये ज्ञान भी तो कहते हैं एक पावर है, बहुत बड़ा पावर है। तो अगर आपके पास नॉलेज भी है तो भी आप कोई भी परिस्थिति को आप आराम से डील कर सकते हैं। हो सकता है आप योग में ना हो, उस टाइम कनेक्टेड ना हो, लेकिन अगर नॉलेज है, बुद्धि को पता है क्या सही है क्या गलत है, तो वो भी आपको बचा सकता है किसी भी सिचुएशन से, आपको इजीली फर्स्ट क्लास पार करा सकता है। राइट। थैंक यू उमा बहन। और यहाँ कुछ सवाल आया है कि
अपवर्ड स्पाइरल में जाना हमारा मेन गोल है, बट इन बिटवीन पैसा जॉब चाहिए। ये कैसे ओवरकम हो? देखिए, पैसा जॉब चाहिए, सबको चाहिए, तो वो भी करना है हमको, वो भी करना है, लेकिन अभी हम उससे डिटैच होकर करते हैं, उसको अपना मेन गोल नहीं बनाते। देखिए, एक मेन गोल अलग होता है और बाकी सब उसके अंडर आ जाता है। तो अगर मेन गोल को याद रखेंगे, उसको याद रख के आपको ये सब करना ही है। देखो, घर संभालना है और जो भी आपका कारोबार है वो सब हमें करना होता है। तो उसमें भी अच्छा जाना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, ज्ञान के साथ में, कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ यही नहीं है, पर्पस हमारा कुछ और है, और ये जो है ये पर्पस भी उस पर्पस में मैच करता है। अपने शरीर को खाना खिलाना है ना, शरीर अच्छा रहेगा तो पुरुषार्थ अच्छा होएगा, राइट। पैसा भी चाहिए क्योंकि हमें सस्टेन करना है, इस रावण राज्य में ही रहकर हमारे को अपना राज्य स्थापन करना है। तो ये सब जरूरी है, वो सब भी करना है, लेकिन मेन पर्पस नहीं भूलना है, और उस मेन के अंडर बाकी सब पर्पस आ जाते हैं। क्लियर है अंशु बहन को? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप टाइप करके बता सकते हैं। और किसी का कोई शेयरिंग हो, कुछ कोई बोलना चाहता हो? सबको यहाँ तक सब क्लियर है पॉइंट? राइट, क्लियर है, राइट। तो चलिए, अब समझ आ गया, यहाँ सारे सीताएं हैं, सबको समझ आ गया कि क्यों हमें भगवान की जरूरत है। तो अब अगर भगवान की जरूरत है, ट्रू राम की, सच्चे राम की, तो सच्चे राम को मिलने के लिए कहाँ जाना है? कौन सी दिशा में आप ट्रैवल करेंगे? ट्रेन से या प्लेन से करेंगे? कहाँ जाएंगे सच्चे राम से मिलना है तो? क्या जवाब देंगे आप? अंतर्मन। अंतर्मन में जाएंगे, राइट। और कोई? बाबा की दी हुई श्रीमत पर चलेंगे। बाबा की श्रीमत पे चलेंगे जी। और कोई जवाब? चलिए, अगर हमारे को ट्रू राम से जी, एक आई थिंक अनम्यूट हुआ है माइक, पारस बुद्धि जी, बहुत अच्छा जी। हम पारस बुद्धि यूज करते हैं, लेकिन हम जो आंसर ढूंढ रहे थे, देवभान को छोड़ के सिस्टर, देवान को छोड़ेंगे। हाँ, वो देवान को ही छोड़ने के लिए क्या करेंगे? सच्चे राम से मिलना है तो जी, तो आपको देह अभिमान तो जाने ही नहीं देगा सच्चे राम के पास, उसको कैसे छोड़ेंगे आप? सोल कॉन्शियसनेस में आके सोल को सोल कॉन्शियस, ओके, ठीक है, राइट। तो निर्माण चित्त बन के जी, निर्माण चित्त बन के, ओके। लेकिन निर्माण चित्त बन गए, यहाँ कई लोग हैं जो निर्माण लौकिक में भी कोई बिना अहंकार के लोग करते हैं, आराम से अपना काम करते हैं, तो लेकिन वो भगवान से नहीं मिल सकते फिर भी। सिस्टर नॉलेज के आधार पे, राइट? नॉलेज के आधार पे, ओके, नॉलेज के आधार पे। उमा बहन बोलना चाहते हैं जी, उमा बहन बोली। राम के साथ रहना है। हाँ, सच्चे राम के साथ तो रहना है, करेक्ट है, लेकिन कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे? क्या है वो प्रोसेस? विमान या निर्बंधन बनकर। निर्बंधन के सारे जवाब, सब अच्छा चर्निंग कर रहे हैं ज्ञान का, बहुत अच्छे जवाब है। ने बोला योग से, जी योग से जाएंगे। हम कहेंगे सच्चे राम से कैसे मिलना है, कहाँ जाएंगे? हमारा जवाब है सच्चा राम केवल एक सोच की दूरी पर है। आप अग्री करेंगे? आप हमारी बात से अग्री करेंगे? बात से हाँ में हाँ मिलाएंगे क्या? सच्चा राम केवल एक सोच की दूरी पर है, केवल एक सोच। जैसे ही हम सोचते हैं, हम वहां पहुंच जाते हैं अदृश्य स्तर पर। केवल एक थॉट,
और जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। हमने अपनी स्टार्टिंग पोजीशन देखी, कैसे थे हम ओरिजिनली, भगवान के साथ सुखी और बिल्कुल हैप्पी। सोचते ही हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जो स्टार्टिंग पोजीशन थी हमारी। बन रहे हैं, कर रहे हैं वाली स्थिति नहीं, वो परफेक्ट स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। और जैसे हम परफेक्ट स्थिति में पहुंचते हैं, वहां से हमारा प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारा प्योर बनने का प्रोसेस, पवित्र बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पावन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। केवल एक थॉट की दूरी पर। किसी ने कहा पारस बुद्धि, जी पारस बुद्धि का जैसे इस्तेमाल करते, 1 सेकंड में हम उधर होते हैं। तो सच्चे राम से मिलना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां है एक सोच में आप पहुंच सकते हैं और हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और फिर भगवान को भी हमारे तक पहुंचने के तरीके पता है। बाबा भी हमारे पास पहुंचते हैं और हम भी वहां पहुंचते हैं, वो भी हमारे पास पहुंचते हैं, क्योंकि हम उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व में ट्यून इन कर लेते हैं। वो जैसे हैं हम भी उनके व्यक्तित्व में करेक्टली ट्यून इन कर लेते हैं, और हमारा प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, जो पावन बनने की प्रक्रिया है, वो चालू हो जाती है हमारी। तो अब रहता क्या है, एक सवाल आता है यहाँ पर, हम अभी इसको लेते हैं। हाँ, ये किसी का सवाल है कि क्या ये केवल हमारा संकल्प है, हम सोचते हैं और हम वहां पहुंच जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे ही सोचते हैं हम वहां पहुंच जाते हैं, हम वहां होते हैं, अदृश्य स्तर पर हम वहां होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जूम कॉल चलती है, और हम जब ये मेडिटेशन में जाते हैं तो हम कॉन्शियसनेस हमारा वहां पहुंच जाता है। तभी इसको हम कहते हैं इनविजिबल ट्रैवलर, यानी अदृश्य यात्री, अदृश्य अनुभवी, अनुभव करने वाला। तो जहां हमारा संकल्प है, ये वहां अनुभव करने पहुंच जाता है। आप बता सकते हैं, आपको ये क्लियर है क्या? तो अब हम राम के पास पहुंच गए, हमारा पावन होने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई। अब क्या बचता है? अब देखिए, अब क्या बच जाता है। पावन होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है हमारी। अब ये बचता है ये जानने के लिए कि वो क्या जानते हैं। भगवान क्या जानते हैं, ये हमारे को अभी जानना बाकी होता है। फिर वो कैसे महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या देखते हैं, ये हमारे को बाकी रह जाता है। तो ये कैसे करेंगे हम? ये कैसे करेंगे कि भगवान क्या फील कर रहा है, भगवान क्या महसूस कर रहा है? हमारे पावन बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, ठीक है, हम एक सोच में उधर पहुंच गए हैं। अब ये बाकी रह जाता है कि वो क्या जानते हैं, वो क्या महसूस करते हैं। इसको कैसे हम पता करें? हम एक बार फिर भी पूछेंगे, सबको समझ आ रहा है? यहाँ पे जो जो दिख रहा है उनसे पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। सरोज बहन, समझ आ रहा है? सोच का समझ में नहीं आया कुछ मुझे। एग्जाम्पल जो सोच का एग्जाम्पल समझ नहीं है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे, हम 1 सेकंड में परम धाम पहुंचते हैं कि नहीं? हाँ जी, तो वो संकल्प से पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। पहुंच गए ना? हाँ अच्छा, जी, आपको 1 सेकंड, आप अभी खुश थे, 1 सेकंड पहले आपको कोई स्मृति दिलाता है, 10 साल पहले कुछ गड़बड़ हुई थी, वो याद होती है, आप दुखी हो जाते हैं। 1 सेकंड में आप उधर पहुंचे कि नहीं, जो पीछे था? हाँ जी, हाँ, तो ये संकल्प की दूरी है। परमात्मा जैसे ही हम सोचते हैं, संकल्प की दूरी में पहुंच जाते हैं। समझ आया आपको? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? एक संकल्प मात्र दूरी, हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। बैठे जैसे ही हम सोचते हैं, हम वहां हैं। जो अदृश्य या अनुभव करने वाला है, वो वहां पहुंच जाता है। किला बहन यहाँ पर है, लेकिन सोल उधर है, उसकी कॉन्शियसनेस उधर है, उसकी चेतना उधर है। समझ आया सरोज बहन? हाँ जी दीदी। आप फिर भी एक बार रिकॉर्डिंग जरूर चेक कीजिएगा, उसमें थोड़ा क्लियर हाँ हो जी, जाता है जी। दीदी, तो हमारी दिव्य दृष्टि फिर खुल जाती है।
हमारे पास दिव्य दृष्टि ऑलरेडी एक बार है, हम पहुंच गए। हम ऑलरेडी उस दिव्य हाँ, दृष्टि पर से ही पहुंचते हैं, राइट? अच्छा, आपके पास वो दृष्टि नहीं होगी तो आप कैसे पहुंचेंगे? अभी हम 1 सेकंड में परम धाम देख रहे हैं, आप इन आंखों से तो नहीं देख रहे हैं ना, नहीं। फिर कौन सी आंख से देख रहे हैं? डिवाइन माइंड, थर्ड आई, पारस बुद्धि, जो भी आप नाम दे, उसी से देखते हैं ना। तो हम थर्ड आई से उस दुनिया को देखते हैं, राइट? तो आई थिंक एक सवाल था, उसका भी जवाब आप बता सकते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस वहां पहुंचता है, राइट? उसको भी हम स्पष्टीकरण करेंगे आगे हमारे क्लास में, वो कैसे होता है। तो अब भगवान क्या जानते हैं, भगवान क्या फीलते हैं, ये जानना बाकी बचा है। ये कैसे होएगा? देखिए, आपके शहर में कोई बहुत बड़ा संगीतकार आया है, आपके शहर में, तो सब पहचानेंगे उसको? कौन पहचानेगा उसको? आपके शहर में अगर कोई बहुत बड़ा संगीतकार आया है या फिर कोई गणितज्ञ आया है, कौन पहचानेगा उसको? सब पहचान लेंगे क्या? पूरा शहर पहचान लेगा उसको अगर वो कहीं रोड में जा रहे हैं तो? नहीं, जो मतलब उनको ढूंढ रहे होंगे या कनेक्टेड होंगे, मतलब कोई मैथमेटिक्स आगे उसको करना है, कोई स्टडी कर रहा है, शायद उसको राइट, वही ढूंढेंगे। जी जी, सेम फील्ड के बारे में जानता होगा वही पहचानेगा। जो उनके बारे में जानते हैं, राइट? जिसको जो इंटरेस्टेड होगा उसको, जी जी, वो इंटरेस्ट, वो जानेगा। राइट राइट राइट, जी, थैंक यू। जो इंटरेस्टेड होगा वही जानेगा। एक तो जिसको संगीत में रुचि होगी वही जानेगा, और या फिर वो खुद एक संगीतकार होगा वही जानेगा। अब कोई बहुत बड़ा एक्टर आ जाए इस शहर में, या मे बी आपके घर के बाहर भी हो, अभी जो ये ज्ञान मार्ग में, मेरे ख्याल से वो तो शायद ही पहचान पाएंगे, या मे बी ज्ञान के कभी देखा हो तो पहचान पाएंगे, लेकिन सब नहीं पहचान पाएंगे। केवल जो फिल्मों के रुचिकार हैं वही पहचान पाएंगे। ऐसे ही भगवान क्या सोचते हैं, भगवान क्या जानते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये वही जान पाएगा जो थोड़ा बहुत तो भगवान के जैसा हो। ये वही जान पाएगा जो थोड़ा बहुत भगवान के जैसा हो। हर कोई नहीं जान पाएंगे, केवल जो थोड़ा बहुत गॉडली होना पड़ेगा हमारे को। गॉड को समझने के लिए थोड़ा तो गॉडली, भगवान समान थोड़ा होना पड़ेगा, और वो भगवान समान होने के लिए हम ये एक सोच की दूरी पर हम पहुंच जाते हैं। तो भगवान समान बनने के लिए, और जितना जितना हम ये चढ़ती कला में जाएंगे, उतना उतना हम स्पष्ट होते जाएंगे कि भगवान क्या है करके। क्यों जानना है भगवान क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं? क्योंकि जितना हम उनको जानने लगते हैं उतना हम खुद को समझने लगते हैं। उनको जितना हम समझ सकेंगे उतना हम अपनी पर्सनालिटी को समझने लगते हैं। इसीलिए उनको जानना जरूरी है। जितना जितना हम बाबा क्या है ये समझते हैं, उतना हम अपने आप में करेक्शन कर सकते हैं कि हमको क्या बनना है। इसीलिए परमात्मा को जानना होता है, इसलिए भगवान को जानना है। चढ़ती कला में हम उनको समझना शुरू कर देते हैं और खुद को समझना शुरू करते हैं। अभी समझ आया है सबको? मैंने अभी सबको म्यूट किया है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 आवाजें क्लैश हो रही थी। तो आप हैंड रेस करेंगे तो हम आपको बोलने का मौका देंगे। किसी का कोई सवाल हो या कोई कुछ कहना चाहता हो। संजुक्ता बहन, आपको क्लियर हुआ है? क्लियर है, राइट? और किसी का कोई सवाल? और हम वहीं से प्रैक्टिस करते हैं, जहां भी है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिस। हमारे पास जो कुछ है, हम पीछे क्या किया उसको छोड़िए, अभी जो हमारे पास हम जिस स्थिति में है जैसे, वहीं से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है।
किसी का आप हमने उनकी इमेजेस देखी है, ऐसा एक सवाल है, तो इसीलिए हमारा योग लगता है। समथिंग आप क्लियर कर सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आया है। देखिए, ये सारा जो हम ज्ञान के आधार पर हम समझते हैं भगवान को, और फिर उस आधार पे हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं, एक सोच के आधार पर, और हमारा यंत्र होता है पारस बुद्धि। मंचू बहन ने जवाब दिया है, दृष्टि से हमको ये थोड़ा समझ नहीं आया है। ज्ञान मार्ग में दृष्टि होती है, प्योर फूड होता है, ये सब हमको हेल्प करता है, ये सब हमारे को चढ़ती कला में जाने के लिए हेल्प करता है। और हम पर्सनली समझते हैं कि इस मार्ग में कहीं से भी थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो, चाहे भोजन द्वारा मिल रही हो, चाहे पानी द्वारा मिल रही हो, चाहे किसी और चीज के द्वारा, तो हमको ये ले लेनी चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं कि भोजन से भी आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती है अगर याद में बनाया हो। तो इस मार्ग में जहां कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रहा हो, वो हमको जरूर लेना चाहिए। हमने पिछले क्लास में भी बोला था कि देखिए, यहाँ स्टूडेंट जो होते हैं, आधे आधे नंबर तो बड़ी बात होती है, 0.01 से पीछे रह जाते हैं, 0.02 से पीछे रह जाते हैं, एडमिशन नहीं मिलता, या कहीं यूनिवर्सिटी में ऊंचा रैंक नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर भी जितना आप इस श्रीमत को फॉलो करेंगे, आप उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो जहां कहीं से भी आपको मदद मिलती है, प्योर फूड बना के खा के, वाटर को आप चार्ज करके पीते हैं, कहीं से भी ज्ञान के रमण में रहते हैं, ये सब कुछ हमें मदद करता है। और इसका मतलब ये भी नहीं कहते हैं कि आप अपना घर का कार्य ना करें या फिर ऑफिस ना जाए, नहीं, वो सब भी करना है, सबके लिए है श्रीमत। जो ऑफिस जाते हैं उन लोगों के लिए भी है, बीच बीच में 1 मिनट निकाल के, उनकी स्थिति में वो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो जो भी राइट, किसी का सवाल है? हाँ जी, बिल्कुल, ये सारे सेशंस उसी की ओर ले जाने के लिए ही। राइट, ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान से हम योग लगाते हैं, और जितना ज्ञान स्पष्ट होता है, जितना रिफाइंड होता है, उतना हमारे को देहाभिमान कट करने में, तो ज्ञान तो होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी, हमारा कहने का तात्पर्य था कि छोटी छोटी चीज मदद भी कहीं से मिलती है, तो वो हमें जरूर लेनी चाहिए इस ज्ञान मार्ग में। तो अब जो इमेज हम देखते हैं, भगवान की इमेज हम देखते हैं, वो है ये निराकार पॉइंट की इमेज। और यही कई लोगों के साक्षात्कार में भी ऐसे ही पॉइंट दिखाई देते हैं, और हम समझते हैं ये ऑरा है परमात्मा का। और आप देखेंगे कई रिलीजन में जो भगवान को जिस एक्सप्रेशन से समझा जाता है, वो है 0, शून्य। शून्य का मतलब है कि वो जो है शून्य लगाव, इस ड्रामा के स्तर पर, ड्रामा से कुछ नहीं चाहिए, शून्य लगाव, शून्य इच्छा, शून्य अहंकार, शून्य बंधन, हताशा, ये सब शून्य है ड्रामा के स्तर पर। और जो ड्रामा के स्तर पर शून्य है, वो सागर है शांति का, आनंद और संतोष का। तो हम भी ड्रामा को ड्रामा की तरह देखेंगे, और यहाँ के इच्छाओं में 0 हो जाएंगे, यहाँ किसी से कोई अटैचमेंट में 0 हो जाएंगे, यहाँ के जो नाम मान शान के अहंकार में 0 हो जाएंगे। तो जो फीलिंग की महसूसता है, वो है सुपर सेंसुअस जॉय, अतीन्द्रिय सुख। तो हमारे पीछे भी एक सागर है शांति का, हमारे में भी वो शांति का सागर है, आनंद और संतोष का सागर है। क्यों फील नहीं कर पा रहे इतने सारे लोग? सबके पास है ये, सबके अंदर एक ओशन है, शांति का ओशन है, आनंद का ओशन है, प्रेम का ओशन है। क्यों नहीं फील कर पा रहे? क्योंकि ड्रामा में फंसे हैं, ड्रामा में लगाव है, वहां डिजायर है, अहंकार है, बंधन, ये सब कुछ है, इसीलिए ये नहीं होता महसूस। तो जब हम यहाँ पर 0 हो जाएंगे ड्रामा के स्तर पर, हम ये नहीं कह रहे यहाँ से मृत्यु प्राप्त करके ऊपर चले जाएं या यहाँ के काम ना करें,
सब कुछ करते हुए जीरो लगाव, अंडरस्टैंडिंग की स्टोरी है, स्टोरी में कोई लगाव नहीं रखता। आप सिंड्रेला की बुक पढ़ते हैं, सिंड्रेला से आपको लगाव हो जाता है? या सिंड्रेला के किसी कैरेक्टर को आप घर लेके आना चाहेंगे? नहीं ला सकते आप। घर अलग है, वो अलग है। कोई नहीं कहेगा सिंड्रेला स्टोरी देखकर कि हाँ मुझे वो अंदर जो है उस कैरेक्टर में उससे शादी करनी है। स्टोरी अलग है और हमारा अपना अस्तित्व, अपनी सच्चाई अलग है। स्टोरी लेवल पर जो जीरो होता है वो ये होता है, और तभी जब हम स्टोरी लेवल पर जीरो हो जाएंगे तो बाप समान पक्का हो जाएंगे। सबके पीछे सागर है, सब लविंग है यहाँ पर। क्यों नहीं महसूस होता है? इस रावण के जंजाल में फंसे हैं। यहाँ सबको क्लियर है? कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या शेयर करना चाहेगा? सबको क्लियर होता है कि स्टोरी लेवल पर हम बाप अगर जीरो होंगे तो बाप समान बन जाएंगे। यहाँ जीरो होना है। वो जब परमात्मा यहाँ के अपना रोल करते हैं, जब वो अपना रोल भी करते हैं तब भी ये विशेषताएं अपने साथ रखते हैं। ट्रुथ में रहते हैं, सत्य में रहते हैं। आप उस टाइम देखिए, अगर किसी ने कोई अटेंड करते हैं मधुबन में, आप उनके सामने गाने गाए चाहे कुछ भी करे, वो अपना आते हैं, कार्य करके चले जाते हैं, प्रभावित नहीं होते। उनको अपने ट्रुथ में रहना है। उनके लिए सब सोल्स एक समान है। कोई उनकी महिमा भी करे, कुछ भी करे, वो इससे प्रभावित नहीं है। ड्रामा के अंदर कोई महिमा करे, वो उसको नहीं लेते। सबको क्लियर है? कोई कुछ कहना चाहेगा, ऐड करना चाहेंगे? इसलिए भगवान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोज में बोलिए। सरोज में दीदी शून्य मतलब एक तो शून्य की आत्मा में टिक जाना, ये शून्य, या फिर अगर यहाँ देह में है तो जैसे कोई भी इच्छा है या क्रोध है, कुछ भी है मतलब विकारों में, तो उसका त्याग कर देना, तो उसमें शून्य का समझ ना था। तो अच्छा, शून्य का मतलब यही है कि हम इस कहानी है राइट, ड्रामा है। ड्रामा के स्तर पर ना हम किसी से कोई उम्मीद लगाएं। ये ड्रामा है, ड्रामा आज कैसा भी हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है। ड्रामा के स्तर पर हम किसी से कोई इच्छा नहीं रखते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा ही नहीं रखते हैं। वो है जीरो होना ड्रामा के स्तर पर, राइट। इच्छाएं यहाँ की किसी नाम मान शान में, ठीक है, आप कुछ करेंगे, लोग थैंक यू बोलेंगे, या फिर आपको जो वहां से नाम भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, लेकिन आप भीतर से आप उसको स्वीकार नहीं करना है। केवल ड्रामा लेवल तक स्वीकार कर सकते हैं आप, लेकिन उसको समझ के यही आपकी जीवन है, समझ लेना मेरे को सब कुछ मिल गया या यही मुझे चाहिए, तो वो दे अभिमान वहां आ जाता है। तो सरोज बहन आपको क्लियर होता है? ड्रामा हाँ के जी स्तर पर जीरो, यानी यहाँ पर आप किसी से कोई लगाव नहीं, किसी की तरफ झुकाव नहीं, इस स्थिति में आना होता है। आप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्थिति आपकी आत्मा है, आत्मा को यहाँ से कुछ चाहिए ही नहीं है, जरूरत नहीं है। आप खाना भी खिलाते हैं तो कैसे खिलाते हैं? ट्रस्टी बनकर। देह चलानी है, देह के आधार पे करना है तो ट्रस्टी बनकर। इसलिए यहाँ आपका कुछ नहीं, ड्रामा है, एक्टिंग करना है, जाना है। आप फल की भी वो नहीं रख सकते क्योंकि ड्रामा है, कुछ भी आएगा नेक्स्ट। आज ऐसा है तो कल दूसरा आएगा। नहीं है? क्लियर है सरोज बहन? हाँ जी जी, हाँ जी जी।
बोलिए संजुक्ता बहन। दीदी ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात, तो ब्रह्मा का जो दिन है मतलब दिन में तो सब कुछ दिखता है, हम देखिए ये वो वाला दिन रात नहीं है। अच्छा, दिन रात माना राम राज्य रावण राज्य। अच्छा, दिन रात माना वो टाइम व्हेन हम सब सोल कॉन्शियस होते हैं, और वो टाइम जब हम बॉडी कॉन्शियस होके दुखों में स्टार्ट कर देते हैं, वो रात। रात माने इग्नोरेंस की रात, अज्ञानता की रात। ये वाला डे नाइट नहीं है, राइट? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। राइट। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम पीटर रसल है, तो ये कहते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्लैनेट अर्थ। उसके पहले पन्ने पे ये लिखते हैं कि ये साइंटिस्ट लिख रहे हैं, ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, ये साइंटिस्ट हैं, और ये लिखते हैं कि जैसे एक रेल है, वो रेल चट्टान की तरफ जा रही है, और चट्टान की तरफ जा रही है और पटरी से उतर गई है। ड्राइवर देख लेता है कि वो पटरी से उतर गई है, वो सही समय पर बाहर कूद जाता है। अब ट्रेन बढ़ रही है आगे और वो डेंजर में है, लेकिन ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स जो हैं वो पार्टी मना रहे हैं। कोई गाना बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई केक खा रहा है, ये पार्टी चल रही है, और उनको पता ही नहीं है कि अभी ट्रेन गिरने वाली है। ठीक हूबहू ऐसे ही ये दुनिया रूपी ट्रेन, वो लिखते हैं ये दुनिया रूपी ट्रेन डेंजर में है, डूबने वाली है, और यहाँ पे अंदर जो पैसेंजर्स हैं पार्टी कर रहे हैं। पार्टी यानी कि कोई अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है, कोई और सामान एकत्रित कर रहा है, कोई कुछ गाना बजा रहा है, सोच रहा है कि कोरोना वगैरह सब ठीक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये ठीक होने वाला नहीं है, बिकॉज ड्रामा ऐसा बना हुआ है। क्या करेंगे आप? तो जो अंदर बैठे हैं उनको 2-4 केक के पीसेस और देंगे? नहीं ना। कुशन देंगे कि आप आराम से बैठ जाएं? नहीं। तो हमारा फर्ज है उनको ट्रेन से बाहर निकालना, और ट्रेन से हम तभी बाहर निकाल पाएंगे जब हम खुद वहां पर बाहर निकले हुए होंगे, और पहले हमको बाहर निकलना है और फिर दूसरों को बाहर निकालना है। बाहर निकलने का मतलब ये है कि हम ना अंदर रहते हैं ना बाहर, हम दरवाजे पे खड़े रहते हैं। हम दरवाजे पे खड़े होते हैं कि राइट टाइम पे बाहर कूद सके, और उस दरवाजे पे खड़े होके बाकी सबको भी हम बाहर निकालते हैं। तो हमको वो बनना है जो अगर आपके लव्ड वंस, आप जिनसे प्रेम करते हैं, वो ट्रेन के अंदर हैं, तो हमको उनको ट्रेन से बाहर निकालना है। कुशन नहीं दीजिए बैठने के लिए। सबको पता लग जाना चाहिए अभी कि ये ट्रेन ऑफ द रेल्स है। तो इसीलिए बाहर निकलने के लिए आप पहले बाहर आए, बाहर आने के बाद दरवाजे पे खड़े रहें ताकि आप बाकी लोगों को बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो हम यहाँ रोकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहेगा, कहना चाहेगा, तो आप पूछ सकते हैं। सरोज बहन है, बोलिए सरोज बहन। नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने ये जानना था, रियल लाइफ के ड्रामा से अलग होना आसान है? रियल लाइफ के ड्रामा से, हाँ लेकिन ध्यान जब कर रहे हो उस टाइम जो विचार आते हैं, उस ड्रामा से अलग होने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ या कोई और तरीका भी है? हाँ, तो इसीलिए जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहला चीज जो है पारस बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। पारस बुद्धि जो सत्य को देखता है,
हम देखते हैं कि ये ड्रामा है, यहाँ पर आप देखिए ये सारे कठपुतलियां हैं, जो नहीं, ध्यान रियल में तो पीपल बुद्धि है। रुक जाती है उस टाइम, हमारा ध्यान में हमारा अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल तो रहता ही नहीं है। लेकिन जब तक आप इस ड्रामा को, क्योंकि देखिए चैलेंज देखिए, अगर आपको किसी को भी बोलो आत्मा परमात्मा का याद करना है या परम धाम जाना है, कोई भी आराम से कर सकता है, लेकिन हमारा चैलेंज ड्रामा से ही आता है। तो आप पहले ज्ञान से बताइए खुद को कि ये ड्रामा एक ड्रामा है, हूबहू वो ड्रामा जो दूसरे ड्रामा होते हैं उनसे अलग नहीं है, ये भ्रमित करने वाला ड्रामा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जन्म होता है, मरण होता है, ये सब कुछ चल रहा है, 3D ड्रामा है यहाँ पर, इसलिए भ्रमित हुए हैं। तो पहले ज्ञान के तौर पे समझिए, अपने आप को हम बताते हैं ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा में सब कुछ एक खेल है, एंड को आ रहा है, फिर हम इसको फुल स्टॉप लगा के फिर हम अपना घर देखते हैं। आप समझे मैंने हमारी समझा नहीं बात? ये बात, नहीं समझा। क्योंकि पजल आती है जब ध्यान कर रहे हैं, जब 10 मिनट से ज्यादा हो गए दिमाग के ऊपर। तब आपको ये बताना होता है कि जो भी आपका अभी ध्यान भ्रमित हो रहा है वो ड्रामा की वजह से हो रहा है, और क्योंकि अभी सोचने का समय नहीं है। आपको बताना है ड्रामा महत्वपूर्ण नहीं है, वहां से जो थॉट्स उत्पन्न होते हैं वो इसीलिए क्योंकि हमने इसको बहुत महत्व दिया है। आप उसका महत्व कम कर दीजिए। आप किसी भी चीज को, ड्रामा में किसी भी चीज को आप महत्व देंगे, वहीं से रावण आएगा। आप समझ रहे हैं? आपको हम यही बोलेंगे, ये सेशंस जो है ना, आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, आपको इसमें आंसर जरूर मिलेंगे। तो लेकिन इस ड्रामा के महत्व को छोटा कीजिए और अपने खुद के रोल को भी छोटा कीजिए, तब हम ऊपर आराम से रह सकेंगे। आपको थोड़ा बहुत समझ आवाज नहीं आई आपकी। बाकी सबको आ रही है? रुकी। हेलो। हाँ, नहीं आई दीदी आवाज। आपको आवाज आ रही है संजुक्ता बहन? आ रही है? फिर आपको क्यों नहीं आ रही मुझे मालूम नहीं पता दीदी कैसे आ। चलिए, हम यही बोलेंगे, जो रिकॉर्डिंग है उसको आप सुन लीजिएगा, क्योंकि समय हो गया है। हम यही कह रहे थे कि आप इस दुनिया के महत्व को कम कीजिए। हमने बहुत इम्पोर्टेंस दे रखा है इस दुनिया को, बहुत इम्पोर्टेंस। और जहां आप इम्पोर्टेंस देंगे, चाहे आप खाना बनाने को इम्पोर्टेंस देंगे, वहीं से रावण आएगा। यानी अगर आप इंडल्जेंस के साथ ऐसा करेंगे, अतिभोग के साथ आप खाने की तरफ जाएंगे, तो वहां से रावण आएगा। जहां आप वो करेंगे, वहीं से रावण आएगा। इसका महत्व कम कीजिए। रावण इस दुनिया से चिपका हुआ है। इस दुनिया की किसी भी चीज में आप इसको इम्पोर्टेंट मत बनाइए, सिग्निफिकेंट मत बनाइए। और किसी और का कोई सवाल है या कोई शेयर करना चाहते हैं, आप टाइप कर सकते हैं ना। हम अभी मेडिटेशन में जाएंगे एक। सबको क्लियर है यहाँ पे? आप जवाब दे सकते हैं। आपको अजंता बहन, आपको क्लियर है? आप दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं। आप चैट में चाहिए तो टाइप कर दीजिए। नीना बहन को क्लियर है? हम ऐसे ही रैंडमली नाम ले रहे हैं, आप बता सकते हैं। क्लियर है। और चुक्ता बहन का सवाल है कि ज्ञान में रावण माया का सॉल्यूशन क्यों नहीं है? सॉल्यूशन ही तो बता रहे हैं हम इतनी देर से। ये रावण माया का सॉल्यूशन है, श्रीमत है सॉल्यूशन रावण माया की। तो हम श्रीमत पर चलते रहें, डिसिप्लिन से चलते रहें। कल की मुरली में भी ऐसा था कि जो जितना श्रीमत फॉलो करता है, उतना सर्वशक्तियां उसके पास रहती हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर
प्रैक्टिस में चलते हैं। प्रैक्टिस को आप जरूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि फिर से हम कहेंगे ज्ञान अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। होमवर्क के लिए टाइम निकालिए। ये नहीं है कि सुबह कर लिया, शाम में कर लिया और सारा दिन हमने ऐसे ही अलबेलेपन में बिता दिया। ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में आप 1-1 मिनट, 2-2 मिनट क्रिएट कीजिए और फिर देखिए सारा दिन कैसी स्थिति रहती है। 20 बार कीजिए और फिर देखिए अगले दिन 1-1 मिनट 20 बार आप करके देखिए, पर एक्यूरेट करके देखिए। ड्रामा में फंसने नहीं चाहते, फिर भी फंसते हैं। थोड़े ज्ञान के पॉइंट्स रखिए साथ में। और जो भी ड्रामा से आता है, ये हमारा रियल वर्ल्ड नहीं है। उस समय कोशिश कीजिए हम उस ट्रू वर्ल्ड को रीच करने की। और अगर नहीं होता है तो किसी पॉइंट से पहले उसको हल्का कीजिए और फिर जाइए। कई बार मुरलियों में आता है कि आप फुल स्टॉप नहीं लगाते तो कम से कम ब्रेक दे दीजिए, दूसरी तरफ मोड़ दीजिए उसे, दूसरी तरफ मोड़ कर फिर आप फुल स्टॉप कर दीजिए चाहे तो मोड़ना भी आना चाहिए हमको। मोड़ना और फुल स्टॉप लगाना, ये दोनों होना चाहिए। कई बार फुल स्टॉप नहीं लग पाता है, तो तब ब्रेक करके थोड़ा हम मोड़ देते हैं गाड़ी को ना। एक्सीडेंट हो रहा होता है, स्टॉप नहीं कर सकते तो किसी दूसरी दिशा में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देखिए, आप ड्रामा में नहीं फंसेंगे। तो चलिए हम आते हैं उस क्लीन स्पेस में, यानी उस स्थिति में सबके पास पारस बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है। और दिव्य बुद्धि से देखिए ये ड्रामा है, इस ड्रामा को छोटा कीजिए। इस ड्रामा में 800 करोड़ एक्टर्स हैं। उन 800 करोड़ में एक एक्टर एक अखिला बहन है, उसको हमने इतना बड़ा बना दिया अपने आप। उसका महत्व हम कम कर देते हैं, इनसिग्निफिकेंट। वो रोल छोटा करते हैं, इस दुनिया को छोटा करते हैं। ये हमारी दुनिया नहीं है। और दूसरों की चीजों को हम महत्व नहीं देते। ये दुनिया जो हमारी नहीं है, हम इसको महत्व नहीं देते। देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारा गोल्डन घर है, जो हमेशा एक समान रहता है, साइलेंट, स्थिर। और इस साइलेंस में हम खुद को फिट कर लेते हैं। हम इस घर की लाइट को अनुभव करते हैं। इसके साइलेंस को अनुभव करते हैं। हम उस लाइट के अंदर है इस वक्त। यहाँ अपनापन है। हमारा लक्ष्य है कि जितनी देर हम यहाँ पर हैं, ड्रामा में न जाएं। हम यहाँ की टाइमलेसनेस यानी समय से परे की अनुभूति अनुभव करते हैं।
जैसे कि मानो हमें पता ही नहीं है ड्रामा क्या है, ड्रामा में रूल्स क्या है, हमें नहीं मालूम। स्टार्टिंग पोजीशन हमारी, हमें ड्रामा का ही नहीं पता, एज इफ हम यही थे हमेशा। ड्रामा की अज्ञानता, हमारी दुनिया यही है। यहाँ फैमिली है डिवाइन रॉयल फैमिली। सब यहाँ पॉइंट्स हैं। हैप्पी है पॉइंट बनकर। सुखों की दुनिया, साइलेंस की दुनिया, अमर लोक, भगवान के साथ की दुनिया। हमें केवल यहाँ फिट हो जाना है। परमात्मा को देखते हैं, वो भी पॉइंट है। ड्रामा से परे रहते हैं। सबसे ऊंचे, सबसे पावन और सबसे समझदार। ड्रामा में हीरो पार्ट है उनका, लेकिन वो खुद को एक पॉइंट ही समझते हैं। पूरी दुनिया उनकी महिमा कर रही है, लेकिन खुद को वो पॉइंट समझते हैं। किसी महिमा से प्रभावित नहीं होते, और तभी वो हमेशा आनंद में संतुष्ट रहते हैं। सत्य में रहते हैं और सत्य को ही देखते हैं। आज सारा दिन अपनी वृत्ति दृष्टि को भगवान समान बना दें और देखें वैसे ही जैसे भगवान देखते हैं। ड्रामा को ड्रामा की तरह और सच्चा वर्ल्ड अलग है। Thank you. तो हम कल फिर से एक सेशन में मिलेंगे और कल का सेशन रहेगा समय का चक्र कैसे फिरता है। हम इसको दूसरी तरह से समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये मूवी कैसे काम करती है। बाबा कई बार कहते हैं ये फिल्म है, तो कैसे ये फिल्म है और कैसे ये चक्र काम करता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। होमवर्क जरूर कीजिए, अपना प्रोग्राम खुद बनाइए कि कैसे आप बिजी रहते हैं। आप बिजी नहीं रहेंगे तो माया अपना प्रोग्राम बना लेगी। तो आप अपने आप को, मन को बिजी रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
है।